बिहार के गया जिले में लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन शाम में छठ व्रतियों द्वारा खरना का अनुष्ठान किया गया। पूजा अर्चना के बाद परिजनों व संगे संबंधियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। छठ व्रतियों द्वारा पवित्रता और शुद्धता का भरपूर ख्याल रखते हुए खीर का प्रसाद बनाया गया तथा पूरे विधि विधान के साथ खरना का अनुष्ठान संपन्न किया गया। इस दौरान परिवार की महिलाओं के द्वारा छठी मैया की पारंपरिक गीत भी गाई गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि जिन घरों में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है उसके परिवार के लोग पवित्रता का खास ख्याल रखते हैं। पूरे कार्तिक मास तक भोजन में लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिनको छठ करना होता है वो और भी शुद्धता रखते हैं, बाजार की चीजें नहीं खाते हैं, साथ ही घर में काफी शुद्धता बरती जाती है। गया नूतन नगर मोहल्ले की निवासी वृद्ध महिला शांति देवी बताती हैं कि उनके घर में सदियों से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। वर्षों तक वह खुद भी छठ पूजा करती आ रही हैं। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अपने पुत्र वधू को छठ करने का संकल्प दिलाई हैं। छठी मैया और भगवान भास्कर की कृपा से उनके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो वही थे कि सास से कर रहलन पहले। अब फिर हमरा तो 40-50 साल से करित रहली। और बाद जब न होबा लगल तब पुतोह के दे दिली। तब पुतोह 10-15 साल से करित है। मतलब आपके घर का परंपरा चला रहा है? हाँ, परंपरा चला रहा है। और जब से मनो नेम धर्म पर सूर्य नारायण के महिमा अपार है। ये है जब मांगा से सबके पूरा करिए रहले है। बेटा पोता धाती ये सब देते हैं और धान धनम सब मिलते हैं। भगवान ने चला दिलन है कि भगवान छठ तो सब फिक्रा बुझाई थे, सब रहते हैं। खुशी के चीज़ है। जब खुशी ना होवे कुछ हो जाए तब यहाँ बिकटा हो जाए तब छूट जाए, आना तो सब दिन होते रहते छठ। हम सास हमको दिए छठ। ये कितने दिनों का पर्व होता है और क्या क्या होता है इसमें? ये तो 1 महीना से मतलब बहुत नियम से रहा जाता है। लहसुन प्याज नहीं खाना, सूर्य भगवान को जल देना, बाहर का चीज़ नहीं खाना, बहुत नियम होता है इसमें। ये 4 दिनों का पर्व है। हाँ, क्या क्या विधान है बता दीजिए। विधान मतलब बहुत गेहूँ ये सब सुखाना, हाँ नहाए खाए होता है। उसके बाद खरना होता है, उसके बाद पहला अर्घ, उसके बाद पारक। आज खरना में क्या क्या? आज खीर बनता है और पूजा होता है। हाँ, और पूजा होता है खरना का। तो सवेरे से तैयारी चलता है? सुबह से तैयारी चलता है क्या खीर का। क्या क्या तैयारी होता है इसमें? खीर बनता है, पिठा बनता है, रोटी बनता है, ये सब। फिर लोगों को पर यहाँ छठ हो रहा है। हम पटना में रहते हैं, इसकी बहन है। हम लोग यहाँ करीब मास तो 50-60 साल से कर रही है। तो मेरा मायके हुआ, ससुराल हुआ मेरा पटना में। तो यहाँ से इसके इन लोग करता है तो हम लोग आते हैं और नहाए खाए से ही यहाँ प्रसाद बनना शुरू हो जाता है। नहाए खाए के चावल दाल कद्दू का सब्जी झूरी बचका जो होता है वो सब बनता है। और फिर आज खरना हुआ। आज खरना में यहाँ खीर, एक केवल दूध में चावल सिसता है वो होता है, एक पिठा और रोटी, ये भगवान का भोग लगता है सूर्य नारायण का। और फल फूल भी चढ़ता है इसमें। कल पहला अर्घ, फिर कल पहला अर्घ है तो कल ठेकुआ बनेगा, चावल का आटा का लड़ुआ बनता है वो बनेगा। और फल शुद्ध घी में ठेकुआ बनता है, गुड़ का ही ठेकुआ। प्रपन्न हुए शांति निकेतन एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, ये आपके के यहाँ छठ काफ़ी दिनों से हो रहा है, तो ये परंपरा कब से शुरू हुई? देखिए, हम जब से तो हम जन्म लिए, होश जब से हुआ, जब से याद कर सकते हैं, 7-8-10 वर्षों से याद स्वाभाविक है कि कुछ रहता है मेमोरी में। तब से हम देख रहे हैं कि पिताजी ही बहुत मैंने छठ खुद भी उनको हम करते देखे, छठ पिताजी को भी। और माता जी उस समय गांव में छठ होता था। मेरा गांव नरमा हुलासगंज के पास जहानाबाद में है। तो हम लोग छठ के छुट्टी में यहाँ से सब लोग जाते थे और गांव में सामूहिक चाची वगैरह होती थी और सामूहिक माता जी हमारी छठ करती रहीं। और उस समय दादी, अपनी दादी को तो नहीं देखा, लेकिन चचेरी दादी थी वो थी,
लेकिन माँ हमारी और चाची छठ करती थी, पिताजी भी छठ करते थे। उसके बाद फिर माँ ही करती रहीं रेगुलर। फिर गया में घर मकान बना, यहाँ रहने लगे, तो लगभग 40 वर्षों से गया में भी छठ माता जी करती रहीं। 1 साल छठ हम भी किए थे, इधर पिताजी बीमार पड़े थे, उसके बाद पिताजी का डेथ हुआ, फिर हम छोड़ दिए। लेकिन माता जी लगभग 50 वर्षों से छठ कर रही हैं। और उसके बाद अपनी बहू, माने हमारी पत्नी, हम बड़े भाई हुए तीनों भाई में, तो अपनी बड़ी बहू को, हमारी पत्नी को फिर माता जी ने छठ दे दिया। हमारे यहाँ का परंपरा रहा है कि या तो संकटी करना होगा, उसके बाद छठ करना होगा, और नहीं तो सास अगर आपको छठ दे देती हैं तो फिर आप तुरंत छठ शुरू कर सकती हैं। तो माता जी ने हमारी वाइफ को, जो संगीता प्रपन्ना आपने देखा, उनको छठ दे दी, तो छठ तुरंत शुरू कर दी। फिर दोनों हमारे भाई के जो बहू हुई, भब्बू जिसको कहिएगा, वो दोनों संकटी की, फिर दोनों छठ करना शुरू की। तीनों लगभग